राम 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 सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण उच्चारण करो दर्शन सतगुरु जन दरियाव सभी गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित गोपाल राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ पैर विश्वमती के गुरु दरिया आठ पैर विश्वमती के गुरु दरिया नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत यादा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत दरिया सतगुरु बेटिया जा दिन जन्म सनात सर्वना सबदे सुनाई के मस्तक दीना सर्वना शब्द सुनाई के मस्तक दीना राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज श्री सुख सागर जी महाराज श्री हरिराम दास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज श्री हिंदूराम जी महाराज स्वामी दादू दयाल महाराज सद्गुरु कबीर साहिब दाता श्री गुलाबदास जी महाराज
बाले सती माता श्री मोहन राम जी महाराज की, सर्व संत माता सत्य सनातन धर्म श्री वाणी जी महाराज, श्री सर्वेश्वर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री शंकर भगवान, बांके बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान। गटगटवासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। मंचस विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मानुरागी संत सनई प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाई और माता, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, सदगुरु की मेहर और दया से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से आज कृष्ण जन्माष्टमी है और दरियाव जी महाराज की जयंती भी आज ही है। बाला सती जी बाबू जी की भी जन्म जयंती आज है। भाई बहनों, आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और आज के दिन ही दरियाव जी महाराज का भी अवतार हुआ। दरियाव जी महाराज का अवतार दिन की 12 बजे हुआ और भगवान कृष्ण का अवतार रात्रि 12 बजे हुआ। इसलिए ये महापुरुषों की जन्म जयंती मनाई जाती हर साल। भाई बहनों, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कंस का वध करने के लिए। कंस ने अत्याचार किया, तब उन्होंने अवतार लिया और संतों का अवतार जो है वो धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ। भगवान का 2 प्रकार का अवतार बताया शास्त्रों में, एक निमित्त अवतार कहलाता है, दूसरा नित्य अवतार कहलाता है। जब जब कोई धरती पर संकट आवे, विपत्ति आवे, आपत्ति आवे, धर्म की हानि होने लगे, असुर शक्तियां बढ़ जावे, राक्षस शक्तियां बढ़ जावे, पाप बढ़ जावे, व्यभिचार बढ़ जावे, पाखंड बढ़ जावे, तब भगवान निमित्त अवतार में प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को निमित्त बनना पड़ता है। जैसे राम आए, कृष्ण आए, भगवान नरसिंह आए, पृथ्वी पर जब जब संकट आया, आपत्ति आई, समय समय पर भगवान ने अपना निमित्त अवतार लिया। 24 अवतार वो सब निमित्त अवतार है। और सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, दाता गुलाबदास जी महाराज, बुद्ध, महावीर, जितने संत हुए हैं भारत में, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका अवतार नित्य अवतार है। महापुरुष भी आते हैं धरा धाम पर, वो भी अवतार लेते हैं जीवों को जगाने के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, परहित के लिए। संसार में संत अवतार लेते हैं और जीवों को सत्संग के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा
परमात्मा की पंथ में भक्ति में लगाते हैं। इसलिए संत भी नित्य अवतार है। तो दरियाव जी महाराज का अवतार आज के दिन हुआ। सुख सागर जी महाराज ने महिमा करी है। दरियाव जी महाराज का आज के दिन अवतार हुआ जन्माष्टमी का। भाई मेड़ता में दरियाव जी महाराज के शिष्य सुखराम जी महाराज हुए। सुखराम जी महाराज के शिष्य जयराम दास जी महाराज हुए। उन्होंने ये दरियाव जी महाराज की महिमा गाई है। प्रगट भये दरिया सा दाता, जान कलयुग में विज्ञाता। कलयुग में हमारे लिए जाज बन के आए, बड़े विज्ञाता बन के आए, बड़े अवतार बन के आए। हमारे लिए एक जाज के समान आप प्रकट हुए संसार भवसागर में। हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए आपका अवतार हुआ। भाई बहन, दरिया जी महाराज का अवतार जैतारण में हुआ। दरिया जी महाराज के पिताजी थे मनसाराम जी, माता जी का नाम था गीगाबाई। भाई बहन, वो जैतारण में रहते और पहले जमाने में मिश्री और नमक का व्यापार करते थे।
दूर जाते थे नमक लाने के लिए, मिश्री खरीदने के लिए दूर जाते, अपना रोजगार करते, उद्योग करते, अपना कामकाज करते। दरियाव जी महाराज के पिताजी मनसाराम जी, गीगाराम जी, वो गुजरात में गए समुद्र के किनारे। वहाँ दरियाव जी महाराज एक पुष्प के अंदर, फूलों के अंदर, एक टोकरे के अंदर, फूलों के अंदर वो तैरते हुए समुद्र पर तैरते हुए आ रहे थे। उनके संतान नहीं थी कोई, मनसाराम जी की गवाही के संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। जब वो समुद्र के किनारे देखा कि छोटा सा मना सा फूल जैसा बालक, उनको दरियाव के किनारे, दरियाव कहते समुद्र को, नाम फिर दरियाव पड़ गया। वो समुद्र में मिले इसलिए नाम दरियाव पड़ गया। और उनको मिले तो उन्होंने बालक को देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए, विचार में पड़ गए, ये छोटा सा बालक है। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले ये आपका ही पुत्र है, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा करी है, दया करी, मेहर करी है, ये आपका ही पुत्र है। ऐसे करके उन्होंने टोकरे से फूलों से उन बालक को उठाया, दरिया जी महाराज को गीगाबाई ने अपनी गोदी में लिया। उसी समय उनके आंचल में दूध आ गया, उनके थन में दूध आ गया। बोले ये आपके ही है, आपका ही पुत्र है, ये समझना आप भाई बहनों। दरिया जी महाराज ऐसे अवतारी पुरुष हुए, ऐसे वो प्रकट हुए, इसलिए नाम दरिया पड़ा। फिर वो जेतारण में रहते, जेतारण में आके रहे और वहाँ जेतारण में उनका पालन पोषण हुआ। मरुधर शेर, भारत खंड मरुधर के माही शेर एक जेतारण जाई। मरुधर पावन धाम है, वहाँ जैनों का आश्रम मंदिर है जेतारण में, इसलिए मरुधर कहते हैं उसे। मरुभूमि है भारत खंड का, भारत का एक खंड है, भारत का एक छोटा सा गांव जेतारण है, जहाँ दरियाव जी महाराज का पालन पोषण हुआ। जन्म धर अवनी पर आए, अवनी कहते भूमि को, पृथ्वी को। जन्म धर अवनी पर आए, गिगन सु पुष्प ने जड़ लाए, गिगन मंडल से उतरे। जैसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी में आता है, गिगन मंडल से उतरिया सतपुरुष कबीर, जल माई कोडन किया सब पीरों का पीर। उन्होंने जल में कोडन किया, ऐसे वो महापुरुष थे। जन्मधर अवनी पर आए, गिगन सु पुष्प ने जड़ लाए। 1733 का जन्माष्टमी जान, 1733 में अवतार हुआ दरिया जी महाराज का, और आज के दिन ही हुआ, जन्माष्टमी के दिन। 1733 का जन्माष्टमी जान, प्रगट भय दरियाव जी रूपिया भक्ति निशान। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, भक्ति की चर्चा करी, भक्ति का प्रचार किया, भक्ति करी। दिन जा रहे माता पिता, ऐसे माता पिता को भी बलियारी है, जिन्होंने ऐसे सत्पुरुषों को भाई बहन पालन पोषण किया, ऐसे सत्पुरुषों की गोदी में खेले हैं, ऐसे सत्पुरुष महापुरुष माता पिता की गोदी में खेले। मनसाराम जी गीगाबाई का आज भाग जागा, उनके ऊपर राम जी की कृपा हुई। कभी भाई बहनों महापुरुष महिमा गाते हैं दरियाव जी की।
पंत पकड़िया दर्शन जैसा दारू, तुम पंत पकड़िया दर्शन जैसा दारू, थाने नमो नमो गुरुदरिया, थाने नमो नमो गुरुदरिया, थारे शरण के ताई जीव तिरिया, थारे शरण के थाने नमो नमो गुरुदरिया, थारे शरण के ताई जीव तिरिया, थाने नमो नमो गुरुदरिया, थारे शरण के ताई जीव मैं तुम दे क्या ही जीऊं, मैं तुम दे क्या मैं तुम दे क्या ही जीऊं, मैं बार बार जल पीऊं, मैं बार बार जल पीऊं, मैं जन जन बार बार बलियारी, जन सुखिया शरण तुम्हारी, जन बार बार बलियारी, जन सुखिया शरण तुम्हारी, थाने नमो नमो गुरुदरिया, थारे शरण के ताई जीव तिरिया, थारे शरण के थारे शरण के ताई जीव तिरिया, थारे शरण के थाने नमो नमो गुरुदरिया, थारे शरण के ताई जीव तिरिया, थाने नमो नमो गुरुदरिया, थारे शरण के ताई श्री दरियाव जी महाराज, श्री सुरसागर जी महाराज, थाने नमो नमो गुरु दरिया, थारे शरण की भाई बहनों, सुख सागर जी महाराज मेड़ता देवड़ में हुए, उन्होंने दरियाव जी महाराज की महिमा गाई है। थाने नमो नमो गुरु दरिया, थारे शरण की ताई जी। आपको बार बार हमारा नमस्कार है, प्रणाम है दरियाव जी महाराज। आप जैसे हमारे लिए कृपा करके जहाज बन के आए, हमारे कितना जीवों का आपने उद्धार किया, कितने जीवों का कल्याण हुआ आपकी कृपा से। भाई बहनों, सदगुरु ही जीव का उद्धार करते, कल्याण करते हैं। तुम ऐसा भगत उजीरा, जैसे बपुतर दास कबीरा। आप जैसे सदगुरु कबीर साहब काशी में प्रकट हुए, ऐसे हमारे लिए आप यहाँ प्रकट हुए रहने में। दरियाव जी महाराज का पालन पोषण तो जेतारण में हुआ, फिर उनके थोड़े समय के बाद में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मनसाराम जी सदलोक सिधार गए, परम धाम सिधार गए। फिर उनके माता जी गीगाबाई जो है दरियाव जी महाराज को लेके रेण में आए। रेण में उनका नाना था, भाई गीगाबाई का पीर था। फिर उनके गीगाबाई के जो पिताजी थे, दरियाव जी महाराज के जो नानोसा थे, वो गीगाबाई को और दरियाव जी महाराज को रेण ले गए। रेण में ही फिर बाद में वो धीरे धीरे उनका पालन पोषण हुआ, वहीं बड़े हुए। छोटे छोटे बालकों के साथ में वो खेल रहे थे दरियाव की तालाब के किनारे, जहाँ आज भी रेण धाम में लाका तालाब कहते हैं उसको। लाका तालाब नाम कैसे पड़ गया? दरियाव जी महाराज ने एक लाख बाणी रची, और लाख बाणी रची और फिर लाख बाणी को तालाब में छोड़ दिया, तालाब में बहा दिया। क्योंकि जब ज्ञान हो गया, जब परम पद को पा लिया, जब भजन कर लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, तब ये वाणी जो है वो वाणी को
शास्त्र जो 1 लाख वाणी जो दरियाव जी महाराज ने कति लिखी, उस वाणी को लाका तालाब में छोड़ दिया। क्यों? उस समय एक साखी बोली, अनुभव झूठा थोथरा निर्गुण सच्चा नाम, परम ज्योत परचे भई तो धुआं से क्या काम। जब अंदर में ज्योति प्रकट होगी तो फिर धुआं से क्या काम। ये शब्द सब धुएं हैं। रंजी शास्त्र ज्ञान की अंग रही लिपटाए, सदगुरु एके शब्द से तुरंत दिनी उड़ाए। जब अंदर में शब्द प्रकट हो गया, अंदर में जब परम ज्योति प्रकट हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, ये जितने जो है ये वाणी ये शब्द है ना, ये शब्द उनके मिथ्या हो गए, ये शब्द सब झूठे हो गए। अनुभव झूठा थोतरा, जितना भी अनुभव मैंने कथा वो सब झूठा हो गया, सब थोतरा। अनुभव झूठा थोतरा निर्गुण सच्चा नाम। सच्चा नाम क्या है? ये राम शब्द ही सच्चा है। दरियाज महाराज का ये राम ही सच्चा है। बाकी सब जितना भी वाणी है शब्द है, ये सब केवल शास्त्र, रंजी शास्त्र है, केवल शब्द जाल है, केवल हमेशा परमात्मा का ज्ञान ताजा है। सत्संग में जो वाणी निकलती वो हमेशा ताजी निकलती। जो शब्द जो है पीछे के शब्द सब पुराने हो जाते, झूठे हो जाते सब। जितने शास्त्र हैं वो सब महापुरुषों की जूटन है। वो सब जितने भी है ना महापुरुषों के शब्द है, वो शब्द काम नहीं आते। हमेशा नए शब्द चाहिए, हमेशा नए शब्दों को धार देनी पड़ती है, हमेशा नया अनुभव करना पड़ता है, हमेशा सत्संग ताजी होती। इसलिए सत्संग नित्य रोज करना पड़ता है। सत्संग रोज नित्य ताजा होता है, नहीं तो शब्द भी बासी हो जाते हैं। जैसे भोजन बासी हो जाता है, कल का भोजन हम खाएंगे क्या? भोजन आज जो भोजन किया बनाया अभी वो ताजा भोजन हमने पाया है, कल का भोजन पूरा 1-2 दिन का भोजन हो बासी भोजन कोई पाएगा? ये शब्द भी बासी हो जाते हैं, शास्त्र भी सब बासी हो जाते हैं। संत उनको वापस उनको ताजा करते, सत्संग के द्वारा, वाणी के द्वारा, भजन के द्वारा सत्संग उन शब्दों को वापस ताजा करते हैं। इसलिए दरियाव जी महाराज ने कहा ये शब्द सब बासी हो गए, शब्द पुराने हो गए, अनुभव नया नया रोज अनुभव होता है, नित्य नया अनुभव होता है। सब वाणी को उन्होंने तालाब में बहा दी, तालाब में छोड़ दिया। 1 लाख वाणी थी, इसलिए नाम पड़ा लाका तालाब। उस तालाब के किनारे दरियाव जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे। काशी से 2 पंडित आए, कहीं जा रहे थे। दरियाव जी महाराज पर नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, ये बालक कौन है ऐसा तेजस्वी, इस बालक के कौन माता पिता है, ये किसका पुत्र है? ऐसे पंडितों ने पूछा गांव में, रेण में। बोले ये बालक किसका? बोले ये बालक गीगाबाई का है, और ये जो कृष्णा राम जी करके उनके नानोसा थे दरियाव जी महाराज के। बोले कृष्णा राम जी का दोहिता है। पहले उनका नाम कृष्णा राम जी था, फिर कृष्ण खान नाम पड़ गया, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था, तो हिंदुओं को सबको मुसलमान बनाया गया, नाम बदल दिए गए। इसलिए उनके पिताजी का नाम कृष्ण खान नाम पड़ गया। पहले नाम कृष्णा राम जी था, फिर कृष्ण खान नाम पड़ गया। ऐसे कई लोगों का नाम जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, मुसलमान लोग धर्म परिवर्तन करा दिया उस समय। ऐसे करके फिर उन्होंने प्रार्थना करी पंडितों ने, बोले ये बालक हमको चाहिए, इस बालक को हम काशी ले जाएंगे। फिर कहते दरियाव जी महाराज को बालक मांग के, दरियाव जी महाराज को मांग के वो ले गए। फिर काशी में पढ़ाई हुई। बड़े वो उस समय भागवत में एक प्रसंग आया कि सदगुरु बिना मुक्ति नहीं पाता, करो कोटि उपाय। कितना ही उपाय करो, गुरु के बिना मुक्ति नहीं हुई, कल्याण नहीं हुए। गुरु बिन भवनिधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शंकर हो, वो भी गुरु महाराज के बिना मुक्ति मोक्ष को नहीं पा सकते। क्यों? राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के कर्ता वे गुरु आगे आदीन। ब्रह्मा विष्णु महेश वे भी गुरुओं को शीश निभाया। राम कृष्ण अवतार सुख राम गुरा से मोक्ष सिधाया। राम कृष्ण उन्होंने भी गुरु बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी गुरु के बिना पार नहीं पाए। ऐसे भागवत में प्रसंग आया। तब दरिया जी महाराज ने कहा हमको गुरु महाराज कब मिलेंगे? उसी समय आकाशवाणी हुई, दरिया तुम चिंता नहीं करो, तुमको गुरु नहीं खोजना पड़ेगा, गुरु तुमको खोजते हुए आएंगे। और ऐसे ही फिर समय बीता। थोड़े दिनों के बाद में प्रेमदास जी महाराज नाम के एक संत हुए। वो फिर खोजते खोजते घूमते फिरते विचरण करते आए। उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतने सबसे प्रेम करते थे, इसलिए नाम उनका प्रेम जी पड़ गया। और फिर वो प्रेमदास जी महाराज आए और यहाँ जाटावास गांव है मेड़ता के पास, वहाँ के ही प्रेमदास जी महाराज रहने वाले थे। और फिर बाद में कथा बड़ी लंबी है, प्रसंग बड़ा लंबा है।
फिर बाद में प्रेमदास जी महाराज के चरणों में दरिया जी महाराज ने नमन किया, प्रणाम किया और गुरु उपदेश लिया, नाम की दीक्षा ली, भजन की आज्ञा ली और भजन में लगे, साधना में लगे। प्रेमदास जी महाराज ऐसे वो बड़े बड़े महापुरुष हुए। तो भाई बहनों, दरिया जी महाराज ने भी ऐसे गुरु धारण किए, प्रेमदास जी महाराज। और फिर बाद में रेण में ही तपस्या करी, रेण में ही साधना करी। आज रेण में बहुत बड़ी समाधि है दरिया जी महाराज की। और उसी जगह सुखराम जी महाराज यहाँ मेड़ता में जाति से लवार थे। सुखराम जी महाराज लोड़ा काम करता था, पाना है गेती पावड़ा बनाता, लोड़ा काम लवार जाति में उनका जन्म हुआ। और फिर वो दरिया जी महाराज की महिमा सुनी तो रेण जाते थे सत्संग सुनने के लिए। दरिया जी महाराज ने कहा तुमको दूर से आना पड़ता है, तुम गृहस्थी हो, कामकाज करते हो, तुम गृहस्थी परिवार की तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हारे लिए लंबा रास्ता होता है मेड़ता से रेण। एक काम करो, आधा रास्ता मैं आऊँगा, आधा रास्ता तुम आना। उठनू दरियाव जी आवता, अनु सुखराम जी जाता, बीच में खेजड़ा जी पड़े। वहाँ खेजड़ा जी में बैठ के, खेजड़ा जी का वृक्ष था और वहाँ बैठ के दरिया जी महाराज और सुखराम जी महाराज भजन करते, साधना करते, ज्ञान सत्संग की चर्चा करते। रात्रि में वहाँ सत्संग करते, रात्रि में रात भर भजन करते। सुबह सुखराम जी महाराज वहाँ जाते, वापस बैठता और दरिया जी महाराज वापस रेण जाते। शाम को फिर दरिया जी महाराज वहाँ आ जाते, सुखराम जी वहाँ आ जाते। ऐसे कई सालों तक सत्संग किया, भजन किया। फिर बाद में और भी कई उनके परिचय हुए, कई उन्होंने राजाओं को परिचय दिया, ठाकुर लोगों को परिचय दिया, कई उनकी जीवन में बड़े बड़े परिचय हैं, चमत्कार है। तो भाई बहनों, ऐसे वो महान पुरुष है। उन्होंने सुखराम जी ने महिमा गाई, थाने नमो नमो गुरु दरिया, थाने शरणे किताई जी तिरिया। तुम ऐसा भगत उजीरा, जैसे बबुदर दास कबीरा, तुम नाम रता जू नामा, तुम राका जू निष्कामा। आप नामदेव जी भगत के समान निष्काम हो, जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर में नामदेव जी हुए। नामदेव जी और नामदेव जी जैसे राका और बाका हुए पंढरपुर में, नामदेव जी के समान और राका बाका के समान आप निष्काम भगत हुए हो। उनका उदाहरण दिया। राका बाका जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते, भगवान शिव जी और पार्वती जी बैठे थे शिवलोक में। वहाँ चर्चा हुई, पार्वती जी ने पूछा आपका कोई भगवान, हे प्रभु आपका कोई भगत है? बोले हाँ हमारा भगत है। बोले तुम्हारा भगत कौन? बोले ये देख राका और बाका हमारा भगत है। परीक्षा ली, बोले परीक्षा ले लो। तो कहीं करिए, पार्वती जी लक्ष्मी का रूप बना के और सोनारी मोरा बिगेड़ दिया आगे रास्ता में। तो आगे आगे चल रही, आगे आगे राका चले, पीछे पीछे बाका चले। राका की घरवाली का नाम था बाका। बाका मतलब जो ज्ञान में तेज हुए, बुद्धि में जो तेज है उनको बाका कहते हैं। तो पीछे पीछे बाका चले, आगे के राका चले। तो राका ने क्या करा, पगों धूड़ो ने क्यों सोनारी मोरा माते क्यों माता बहना स्त्री लोग ऐसो सोनाओ मोह रिया करे, गहणों आभूषणों ममता रिया करे, कपड़ा में ममता रिया करे। माता बहना ने बड़ो मोह रिया करे अपने श्रृंगार सो, अपने आभूषण। बोले स्त्री शरीर है, इनकी ममता हो जाएगी। तो धूड़ो ने क्यों, तो लारू बांका कियो पतिदेव, धूड़ा मत कहीं धूड़ो ने को, रेत मत कहीं रेत ने को। जब राघव को पता चला कि मैं तो समझता था मुझे तो सोनो दिखाई दिया था, ना तो मिट्टी दिखाई दी है, सोनो ही, यानी तुम मुझसे भी ज्ञान में तेज है, तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार है। और नाम बाका रख गया। ऐसे वो निष्काम थे, उनको ऐसा ज्ञान हो गया तो संसार और जितनी माया सब धूड़ो ही है, रेत ही है। हाँ, चाहे होनो रो, चाहे चांदी रो, चाहे हीरा मोती रो, ये तो सब माटी निकले ना, धरती निकले, धरती में मिली सब बात। यही वास्तविक ज्ञान है। अज्ञानी लोग, संसारी लोग धन सोना में मोह करे, चांदी में मोह करे, लेकिन ज्ञानी लोग इनमें मोह नहीं करते। ज्ञानी लोग सब ने रेत ही समझे, सब धूड़ो ही समझे। क्यों? ये सब धूड़ो ही है, सब अंत में माटी में रो। शरीर ही माटी रो है तो शरीर आभूषण सच्चा कैसे रहे? शरीर सच्चा नहीं है तो धन संपत्ति सच्ची कैसे हो? ये भी संसार सब यही माटी है। ऐसा ज्ञान था। जब क्यों तुम नामाजू राकाजू निष्कामा, आप राका बाका के जैसे निष्काम भगत हो। आगे क्यों मोई नाम अमोलक दिया, मैं शरण आपरी जिया, दिन भाग हमारे आया, जब पूर्ण ब्रह्म पटाया। आप धन्य भाग हमारे आए और हमको परमात्मा का पूर्ण ब्रह्म का परिचय कराया। तुम हिंदू तुर्क निराली, तुम काढ़ी ज्ञान गिराली।
आप हिंदू और मुसलमानों दोनों का मत सिद्धांतों की बात समझाई, हिंदू इसमें हिंदुओं की बात समझाई, मुसलमानों की भी समझाई, नहीं हिंदू का रखा नहीं मुसलमानों का रखा, बीच का कर दिया आपने कि परमात्मा सबका है, हिंदू मुसलमान सब ये ऊपर से जाति जाति पाति सब ऊपर से भेद करते हैं, अंदर में तो ईश्वर एक ही है, चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, तो सबको आपने समान ज्ञान दिया है। तुम हिंदू तुर्क निराली, तुम काढ़ी ज्ञान गिराली, तुम पंथ पकड़िया आदू, पंथ पंथ के वे रास्ता ना, आप आदि मार्ग पकड़ा आपने, तुम पंथ पकड़िया आदू, तुम दर्शन जैसा दादू, जैसे दादू जी महाराज हुए ऐसे आप हमारे लिए आए हो। और फिर बाद में कहते हैं क्योंकि दादू जी महाराज का ही अवतार है दरियाव जी महाराज, कबीर साहब का अवतार दादू जी महाराज है और दादू जी महाराज का अवतार दरियाव जी महाराज है। क्योंकि कबीर साहब भी बीच में प्रसंग आया था 2-4 दिन पहले, कबीर साहब ही वहां प्रकट हुए अहमदाबाद में और दादू जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। जब ज्ञान गुटका मांगा ना, उस समय ज्ञान गुटका लिया, पान चबाया, उस समय त्रिकालदर्शी हो गए, बोला हमारा ज्ञान गुटका लो, यानी कबीर साहब ही दादू बन के आए और दादू जी महाराज ही दरियाव जी बन के यहाँ प्रकट हुए। कैसे? जिस समय दादू जी महाराज अपनी संत मंडली रजब जी, सुंदरदास जी, पिताजी महाराज, जगजीवन जी, ऐसे 5-10 संतों की मंडली थी, शिष्य थे दादू जी महाराज के, वो रेण में गए थे, रेण में ठाकुर था रेण का, उन्होंने मना कर दिया दादू जी महाराज को, यहाँ रेण में आप नहीं रह सकते, यहाँ रेण में आप सत्संग नहीं कर सकते, क्यों ठाकुर लोगों का राज है, राजा लोगों का राज है। उस समय किसी लोगों ने भड़का दिया ठाकुर लोगों को, बोला अगर ये दादू जी यहाँ रहेंगे लोगों को सब काम काज से नहीं करने देंगे, ये सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, राम राम में लगा तो आपकी आज्ञा कोई पालन नहीं करे, आप ठाकुर साहब आपकी आज्ञा मान लोग प्रजा आपकी आज्ञा पालन करेला को नहीं, सब सत्संग में लाग जी, दादू जी चेला चली बन जी। उस समय सब लोग दादू जी रा गुण गाए, दादू जी रा रजी, और आपकी कोई आज्ञा पालन नहीं करे, सब लोग निकमा रजी, काम काज नहीं करे, सत्संग करी, राम राम करी, ऐसे लोग ठाकुर लोगों की ऐसी बुद्धि थी, क्योंकि उनका खान पान ऐसा था, असुरी खान पान था, मांस मट्टी खावता, शराब पीता, बड़ा वे भोगी लोग हाँ, बड़ा वे रजोगुणी लोग हाँ, इसलिए उनकी तामसी बुद्धि थी, रजोगुणी बुद्धि थी ठाकुर लोगों की, उनको ज्ञान तो था नहीं सत्संग का, वह तो संसारी जीव हाँ, कालरा जीव हाँ, इसलिए जैसी बुद्धि उनकी बुद्धि ऐसी थी, इसलिए उन्होंने दादू जी महाराज को वहां से निकाल दिया। दादू जी महाराज को निकाला तो दादू जी महाराज ने एक वचन कहा ठाकुर को, क्या कहा? अगम वचन दादू के वे 100 वर्षा एक संत, अगम वचन दादू के वे 100 वर्षा एक संत, रैण नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत, रैण नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत, बोलो राम जी महाराज। उस समय दादू जी महाराज ने ठाकुर साहब को वचन कहा, अगम वचन दादू के, मैं पहले उतने भाग रही हूँ ठाकुर साहब, अगम 100 साल पहले मैं बोल रहा हूँ, अगम वचन दादू के 100 वर्षा एक संत, रैण नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत। मैं आपको कह रहा हूँ 100 साल बाद में यहाँ दरियाव नाम का बालक यहाँ संत प्रकट होंगे रेण में, वो भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, या तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उनको आप नहीं निकाल सकते। अभी आप हमको तो निकाल रहे हो, लेकिन दरियाव जी महाराज इसी रेण में भजन करेंगे, उनको नहीं निकाल सकोगे, ऐसा उन्होंने वचन कह दिया महाराज, भविष्यवाणी कर दी, और वही दरियाव जी महाराज रेण में प्रकट हुए हैं। या वो कह रहे हैं, कौन? सुखराम जी कह रहे हैं, तुम पंथ पकड़िया आदू, तुम दर्शन जैसा दादू, यानी आप ही दादू जी समान हो, दादू जी के रूप में आप यहाँ प्रकट हुए, दरियाव जी के रूप में आप दादू साहब ही हमारे आए हो, प्रकट हुए। और कहा, मैं तुम देख के आई जीव, मैं बार बार जल पीऊं, जन बार बार बलिहारी, जन सुखिया शरण तुम्हारी, मैं बार बार आपका ही जल पीऊं, आपके ही चरणों में रहूं, आपकी वाणी सुनूं, आप वाणी रूपी जल पीता रहूं, सत्संग रूपी जल पीता रहूं, और आप हमको चरणों में निवास दो, मैं आपके चरणों में रहूं, आप कृपा करो, मेहर करो, हमारा भी कल्याण करो। इतने जीवों को आपने तारा है, तो हम भी आपकी शरण आए, आप हमारा भी उद्धार करो। ऐसे सुखराम जी महाराज महिमा गाई। तो भाई बहनों, आज दरियाव जी महाराज का भी अवतार हुआ और भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ रात्रि 12 बजे। इसलिए हमारी भारत भूमि धन्य है जहाँ ऐसे भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ ऐसे संत अवतार लेते हैं। सुखराम जी महाराज ने गाया, वारी
वाको है मेरी लाज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी। ये संत बड़ा महाराज वारी वारी संत बड़ा बोलो संत बड़ा महाराज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी। भजन कीजे बाज रे तन मन धन को अर्पज कीजे भजन कीजे बाज वारी वारी भजन कीजे। ए सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं पर तन आऊं भाज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी आया वो हंसा संत बड़ा महाराज वारी वारी संत बड़ा महाराज संत बड़ा महाराज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी आया वो हंसा साधु हमारे मात पिता है के वे ज्ञान गाज रे बोलो साधु हमारे मात पिता है के वे ज्ञान गाज वारी वारी के वे ज्ञान गाज। ए जन सुख देव चरणारो चाकर जन सुख देव चरणारो प्रभु जी तारे मन आज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी आया वो हंसा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने संतों की महिमा गाई वारी वारी आयो वो हंसा। संतों का अवतार क्यों होता भगवान हंसों के लिए बोलो हंस कौन आप हम सब हंस है ये सत्संग मान सरोवर जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार सुखिया साहिब आ गया ले जन का अवतार जमों की त्रास से जीव दुखी होकर हंस दुखी होकर पुकार करी करुणा करी परमात्मा से राम जी तब भगवान संतों के रूप में अवतार लिए प्रकट हुए बोलो राम वारी वारी वो आया हंसा काज। बड़ा सुंदर प्रसंग है जो जो नरमुख राम उचारे वो मेरे सिर का ताज। सुखराम महाराज कहते जो जो भजन करे ना राम राम करो वो हमारे सिर का ताज है। बड़ा बड़ा संत समाधि जाने वाको है मेरी लाज। जितने भी महापुरुष हुए बड़े समाधि पुरुष हुए और समाधि जानते थे महापुरुष इसलिए उनकी हमारे पर कृपा ऐसे सत्पुरुषों की कृपा है। ऐसे संतों के चरणों में बलियार जावे महाराज तन मन धन अर्पित दीजिए भजन कीजिए भाग। ऐसे महापुरुषों के चरणों में तन मन धन अर्पण करो। दरिया जी महाराज क्यों बाणी में ओ तन मन धन गुरा थारो चाहे शीश काट लो मारो जन दरिया राम पुकारो चरणारो चाकर थारो। बोलो राम जी महाराज तन मन गुरु है वो तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो जन दरिया राम पुकारो चरणारो चाकर थारो। हे दरिया जी महाराज आपके चरणों में बलिहार है। बोलो राम संतों के गुरु महाराज के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण दो। गुरु महाराज के चरणों में जाओ ना जब पहले दातारी करनी पड़ती है शिष्य दातारी करता गुरु महाराज के सामने तब गुरु महाराज दातार बनते। गुरु महाराज फिर ज्ञान देते भक्ति देते। पहले दाता शिष्य भैया तन मन अर्पिया शीश पीछे दाता गुरु भैया नाम दिया बख्शीश। बोलो राम
पहले शिष्य को दातारी करनी पड़ती, गुरुदेव के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण करना पड़ता है। जब शिष्य गुरु महाराज के चरणों में तन मन अर्पण कर देता है, फिर गुरु महाराज उनको ज्ञान देते, नाम का धन देते। बोलो राम। तन मन धन को अर्पण कीजिए, भजन कीजिए भाज। सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भाज। गुरु महाराज बेचे तो बिक जाऊं, और बिके हैं। प्रसंग आता है, राजा हरिश्चंद्र बिके। गुरु विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली, सपने में दान मांगा। जाके राजा हरिश्चंद्र को सपने में एक ब्राह्मण का रूप बना के गए, बोले हमको कुछ दक्षिणा दो। तो सपने में कहा क्या चाहिए गुरुदेव आपको? बोले ये तुम्हारा सब राज्य मुझे दान में चाहिए, दक्षिणा में चाहिए। सपना में दान मांग लिया गुरु विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से, और राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही ब्राह्मण को दान दे दिया पूरा राजपाट। गुरु विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए कि चेला कैसा है, और सपने में सब दान कर दिया, अपनी राजपद सत्ता सब दान दे दी, और सब छोड़ के रानी तारा और पुत्र रोहित को लेके राजा हरिश्चंद्र निकल गए। सब सोना चांदी आभूषण सब उतार दिया, वेशभूषा सब उतार दिया, सब दे दिया, और निकले। और काशी के बाजार में जाके आवाज लगाई, हमको कोई खरीदो, हम बिकने के लिए तैयार है। खुद भी बिके राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के घर बिक गए। रानी तारा को बेच दिया, पुत्र रोहित को बेच दिया। ऐसे बिके। सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन जाऊं भाज। भागू नहीं, इधर उधर जाऊं नहीं। गुरु महाराज बेचे तो मैं बिक जाऊं। बोलो राम। बिक गए। उनको कैसे शिष्य, उनको कहते हैं सूरवीर, उनको कहते हैं महाराज। बोलो राम। इतना कीमत चुकानी बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बिक गए महाराज, गुरु के महाराज के बिक गए। साधु हमारे माता पिता है, केवे ज्ञान गाज। संत हमारे माता पिता है, बार बार हमको ज्ञान समझाते हैं। साधु हमारे माता पिता है, केवे ज्ञान सब गाज। जन सुखदेव चरणारो चाकर, प्रभु जी तारे माने आज। वारी वारी हो आया हो हंसा काज, संत बड़ा हमारा। तो भाई ऐसा जीवन में अपने महापुरुषों की शरण लो, सत्संग का आसरा लो, भजन कर भजन करो, साधना करो। जीवन का क्या भरोसा, बादशाह गया जो आपा नहीं जाना। जीवन का कोई भरोसा नहीं। कबीर गंदी दे का मोई भरोसा ना है, काले देखिया बजारा आज मसाना मार। क्षणभंगुर जीवन है, नर तारी चूड़ी के गुरुवाणी कहती, जैसे चूड़ी काज की ऐसे नर की दे। जतन करियाई जाओ सी हर बिच लाना ले। जीवन का क्या भरोसा है। क्षणभंगुर जीवन है, सांस आई नहीं आई, किसो भरोसो सांस को ग्रास रहे मुख माए। कंठ होठ हाले नहीं, इतने में कुछ कर जाए। क्या भरोसा सांस का। सांस आई नहीं आई, सांसो सांस राम सिमर बिरता सांस मत खोए। ना जानो इन सांस का फिर आना हो ना हो, इन सांस रो फिर आना हो नहीं हो। क्या आज बादशाह ने 4-5-7 दिन लगे। बोलो राम। दिन निकला ठाए नहीं पड़े, और जो दिन है वे भी चले जाइए, जो समय है वो भी चले जाइए। थोड़ा दिन लोग भूल जी महाराज, क्यों अपने भी लोग भूल जी। एक दिन अपनों भी जाइए समय, अपना भी भूल जी। इसलिए भजन कर लो, साधना कर लो, ताकि वो आगे की कमाई कर लो। वो आगे की कमाई अपने काम आएगी, लोग की कमाई काम नहीं आएगी। ये घर का परिवार का लोग कोई काम नहीं आएगा। संसारी लोग सब स्वार्थ का है, सब दुनिया सब स्वार्थ की है, सब स्वार्थ है। जब तक काम करते हो, जब तक लोगों को मतलब है, लोगों ने काम करो, जब लोगों ने मीठा लागो प्यारा लागो। बाकी काम नहीं करो तो कोई नहीं पूछे महाराज। दुख में कोई नहीं पूछे, आपत्ति में कोई नहीं पूछे। इन लोगों की परीक्षा कब होए? धर्म धीरज मित्र और नारी, आपद काल परकण चारी। धर्मात्मा की तो है, धर्म की परीक्षा भी आपत्ति में होए। व्यक्ति में धीरज की तो है, वो भी आपत्ति में परीक्षा होए। और मित्र की तो कैसा है, वो मित्र भी दुख में संकट में पता चले मित्र अपनो है परायो है। तो सुख में तो सब मित्र बन जावे, दोस्त बन जावे, घणे बेड़ा रह जावे। और दुख आवे नहीं, दुख आवे जन है मित्र आगे रह जाए, मुंडो ही लुगाई ले नेड़े ही नहीं आवे। धर्म धीरज मित्र और नारी, नारी की परीक्षा भी कब हो? आपत्ति में। पति की जबान जावे और पत्नी अपना आभूषण बचावे, गहनों घाटों बचावे, अपनी लाज बचावे, अपने आप को बचावे। पति की जबान जावे तो जावे, बूढ़ो लागे तो लागे। पति बीमार पड़ियो तो पड़ियो, दुखी है तो दुखी, परवाह नहीं करे। वो पतिव्रता नहीं है, वो नारी नहीं है। उसको शास्त्रों में नारी नहीं बताया। नारी वो नहीं है, वो पतिव्रता नारी नहीं है। पतिव्रता नारी वही है जो पति के दुख में साथ में खड़ी रहे, सुख दुख में साथ में खड़ी रहे। नारी की परीक्षा भी दुख में ही पता चलेगी। नारी कैसी है? पति की सेवा करे
पति की जबान रखे, पति के साथ खड़ी रहे, वो है पतिव्रता स्त्री। बोलो राम। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपद काल चार पर हारी। इसलिए साधना करो, भजन करो, राम राम करो, संकट में ये काम आएगा भजन। अंत में तो राम जी नो नाम ही काम आए, सत्संग की कमाई काम आए, जगत काम नहीं आएगा। राम बोल राम बोल राम दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री हिंदूराम जी महाराज की।